मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति भारती आपके सामने एक नया केस प्रस्तुत कर रहा हूं। यह केस बड़ा चैलेंजिंग केस है, अपने आप में एक अद्भुत केस है। ये केस किडनी फेल्योर का है और हमारे पेशेंट हैं मिस्टर पवन पासवान। इनको प्रॉब्लम क्या था मैं शॉर्ट में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। ये किडनी फेल्योर के केस हैं। इनमें इनका सीरम क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 10.9 आप देख सकते हैं। इनका रिपोर्ट जो पहले ये डॉक्टर राजन कुमार सिन्हा यूरोलॉजिस्ट के यहाँ दिखाए थे, इनका रिपोर्ट है सीरम क्रिएटिनिन 13.1 था, 13.1 था इनका सीरम क्रिएटिनिन, आप देख सकते हैं इसमें। और उसके बाद फिर ये दिखाते रहे कंटिन्यूअस, हमारे शहर के डॉक्टर से भी दिखाए हैं, नामी गिरामी डॉक्टर, सर्जन और फिजिशियन से भी दिखा चुके थे, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था और इनका प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहा था। मुख्य प्रॉब्लम में इनका जो था, कृपया आप पेशेंट ही बताएंगे कि इनका मेन प्रॉब्लम क्या था। आप मेरे पास आने के पहले आप गार्जियन हुए, उधर ये गार्जियन हुए, आप बताना चाहेंगे मेरे पास आने के पहले इनका क्या क्या प्रॉब्लम था, मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगे। यही प्रॉब्लम था कि बहुत परेशान थे कि पेट में दर्द रहता था और बुखार आ जाते थे। बुखार हमेशा रहा करता। हाँ, और आपके पास खाने पर वोमिटिंग। हाँ, ये सब पहले खाने पे वोमिटिंग आता था। हाँ, हाँ, और मुंह तीता लगता था। ये बताएंगे, इनसे पूछा जाए। इनसे पूछो। हाँ, बोलिए क्या क्या दिक्कत था। आप मेरे पास आने के पहले आपको क्या क्या प्रॉब्लम था। पहले हमको बुखार आता था। हाँ, बुखार हर हमेशा लगा रहता था। और बुखार आने के बाद हम भर्ती हो गए। हाँ, लक्ष्मण पंडित के यहाँ। हाँ, वहाँ से वो जवाब दे दिया भागलपुर। हाँ, भागलपुर गए तो वहाँ पर बताइए उनका नाम डॉक्टर का नाम हेमशंकर शर्मा। हेमशंकर शर्मा के पास भर्ती हुए। हाँ, वो भी बता रहे थे कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा। मयागंज चलो, मयागंज हम सब नहीं गए। मेरा पिताजी चिट्ठा कटवा के फिर राजन कुमार सिन्हा के यहाँ ले गए। राजन सिन्हा ने हमको अल्ट्रासाउंड देखा और एक्सरा देखा, बोला इसका किडनी फेल है। हाँ, तब उसने मेरे पेशाब के रास्ते में पाइप डाल दिया। हाँ, पाइप डालने के बाद फिर वो दवा दिया, दवा खाते थे, कोई फायदा नहीं होता था। हाँ। 5-6 बार पाइप डाल दिया। दिन भर में 3-3 घंटे पर पाइप डाला करते थे। तो पहले थैला वाला हमको 3-4 बार डाल दिया। हाँ, पाइप थैला वाला। हाँ, फिर उसके बाद मशीन पे पेशाब करवाया तो उसमें रुक के पेशाब आया। हाँ, फिर उसने दे दिया पाइप डालने के लिए 3-3 घंटा पे। 3-3 घंटा पे हम पाइप दिया तो डालने के लिए तो हम डाल रहे थे। उसके बाद हमको कोई फायदा नहीं। रेगुलर उसके पास हम जाते थे, महीनों में 15 दिन में, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ। फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम ये था। अच्छा, प्रॉब्लम क्या क्या था मित्रों, थोड़ा सा आप समझना चाहेंगे कि जब वीडियो ज़्यादा लंबा ना खिंच जाए, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे और मेरे अस्पताल के 4th ग्रेड कर्मचारी जी हैं अरुण कुमार, उनके कोई रिश्तेदार थे, तो उनके कहने पर ये मेरे पास आए। और इनका जो प्रॉब्लम था मेरे पास उस समय सीरम क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था इनका। और मैंने सीरम क्रिएटिनिन इनका टेस्ट कराया, ब्लड यूरिया, ब्लड नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन, ये सब मैंने चेक कराया। इनका मेन प्रॉब्लम जो था, बाएं साइड में दर्द बहुत ज़्यादा होता था यहाँ, और आपको बुखार ज़्यादा हमेशा रहता था। 24 आवर इनको बुखार रहता ही था, मुंह तीता तीता रहता था और खाने पर वॉमिटिंग, कुछ भी खाते थे वॉमिट कर देते थे, है ना। और बाएं साइड में दर्द, कंपन रहता था, इनको भीतर से कंपन रहता था और इनका ब्लड प्रेशर अंदर से बढ़ा रहता था
और यही कारण है कि इनका डॉक्टर राजन कुमार सिन्हा बोले थे कि IBP कराने के लिए, लेकिन नहीं करवा पाए, ये लेके कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और जो मैंने इनके अंदर ये सब पैथोलॉजिकल सिम्टम देखा और जो मेरा प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम था, ये कि सो के उठते थे तो इनका मिजाज भारी लगता था। और ये मुझे इंडिकेशन मिला इस ओर कि इनका बाएं साइड दर्द करता था, और ये बाएं साइड दर्द सो के उठते थे तो इनका मिजाज भारी भारी लगता था। हाँ, और दूसरा चीज़, इनका मुंह तीता तीता लगता था और जीभ में कंपन। फिर एक बार दिखाना चाहेंगे दर्शकों को जीभ। हाँ, और जीभ देखिए इनका जो है स्नेक लाइक राउंडेड, एक बार फिर दिखाइए, स्नेक लाइक राउंडेड है। एंड ट्रेम्बलिंग टंग अभी भी है, पहले से कुछ कम है लेकिन अभी भी है। जो मेरा इंडिकेशन दिया शुरू कुकू, और मैंने अपने गुरु श्री LM खान के बताए कथनानुसार मैंने ओल्फैक्शन में दिया था। मैंने उस समय, आप याद करेंगे, उस समय दवाई मैंने आपको सूंघने के लिए दिया, और सूंघने से आप दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या आपको आराम मिला, क्या फ़ायदा मिला? आराम मिल गया था। हाँ, इंस्टेंट आराम मिला, तुरंत इनको आधा घंटा के अंदर आराम मिल गया। क्या आराम मिला था आपको? पेट में दर्द था, घट गया था। और बुखार जो लगता था, बुखार जो था वो भी घट गया था, बुखार भी घट गया था। वाह, यानी ओल्फैक्शन मेथड, यानी दवा को सिर्फ सूंघा के मैंने इनका प्रॉब्लम को क्योर किया हूँ। और एक सप्ताह के बाद, शायद एक सप्ताह के बाद, हाँ, और मैंने इनको जो बाकी अपने सिस्टम की दवाई दी, और दवाई देने के बाद एक सप्ताह के बाद मैंने बुलाया। इनका सीरम क्रिएटिनिन काफ़ी घटा हुआ था, ये घट के 3.4 आ गया है। आप देखना चाहेंगे मित्रों, इनका ये पहले का रिपोर्ट है, ये पहले का है। सीरम क्रिएटिनिन जब मेरे पास थे तब 4.9 था, और जब दूसरे बार जब ये इलाज में आए तो 3.4 आ गया है। और मैं अब ब्लड यूरिया भी इनका घटा है, SGPT SGOT भी पहले की अपेक्षा इनका घटा है। ओवरऑल रोगी को करीब सारे प्रॉब्लम से मुक्ति मिली है, वो भी पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली है। अभी ये मेरे अंडर ट्रीटमेंट है। अब पेशेंट का भी जनरल वेलबींग बहुत अच्छा है। भूख कैसी लगती है आपको पहले की अपेक्षा? भूख बढ़िया लगती है। नींद कैसा आ रहा है पहले की अपेक्षा? बढ़िया आ रहा है। बुखार लगता है कि नहीं? अब बिल्कुल बुखार ऐसा नहीं लगता है। बाएं साइड में दर्द जो होता था वो किसी समय होता है? सोने के बाद। अच्छा, रात में सोए रहते थे, उसके बाद चमकी आता था, वो प्रॉब्लम कैसा है? वो ठीक है, वो नहीं आता है। अच्छा, खाने पर वॉमिटिंग होता था, वो कैसा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों, इनके केस में हमारे प्रख्यात यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजन कुमार सिन्हा इनको कैथेटर लगाने के लिए कहे थे। मूत्र मार्ग में कैथेटर, वो 3-3 घंटे पर इनको लगाना पड़ता ही था। बिना ना लगाए इनको बेचैनी उठने लगता था। और सबसे बड़ा बात है कि अभी इनको कैथेटर लगाने की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ एक टाइम लगता है, और वो 7:45 बजे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये कैथेटर लगाने का प्रॉब्लम भी इनका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो मित्रों, आगे मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे सबसे बड़ा पेशेंट है, मेरे लिए देवता समान होते हैं, और मैं इन्हीं के मुंह से कहलवाना चाहता हूँ। आपको यहाँ का इलाज से आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत संतुष्टि है। हाँ, बहुत संतुष्टि है। अच्छा, क्योंकि बच्चा हमारा बच्चा ठीक है। और क्या आपको लगता है कि किडनी फेल्योर जैसे केस में भी होम्योपैथी बहुत कारगर है? बहुत कारगर, बशर्ते कि डॉक्टर का चुनाव बढ़िया हो। हाँ, है ना? और इनसे मेरे पेशेंट हैं, इनका भी इंटरव्यू लिया जाए। कैसा आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं यहाँ आके? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको वहाँ से बढ़िया बुझा रहा है यहाँ पे। हाँ, आपका सब प्रॉब्लम बढ़िया है। और कितने दिन के अंदर हुआ है ये काम, ये चमत्कार कितने दिन के अंदर घटा है? 20 दिन के अंदर काफ़ी चमत्कार घट चुका है। और स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डोज से इनको फ़ायदा शुरू हो गया था। आप मित्रों देख सकते हैं, जैसा कि
आगे पहले मेरे पेशेंट बताए कि ओल्फैक्शन मेथड जिस समय सुंघाए थे उसी समय से दर्द इनका हल्का हल्का होने लगा था, हल्का हो गया था, बुखार भी हल्का हो गया था, काफ़ी कुछ आराम है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी हमारी सिस्टम बहुत अच्छी है, बशर्ते लोग फिजिशियन का कहना माने, फिजिशियन की बात सुने, फिजिशियन जैसे कहते हैं वैसे करें, तो कोई भी रोग बड़ा नहीं होता है। हालांकि यह केस किडनी फेल्योर का है। इसमें रोगी और रोगी के पार्टी और उनके परिजन सब नाउम्मीद हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब तो किडनी नहीं बचेगा, अब जीवन का समय आ गया, डायलिसिस करना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग निगेटिव वे में नहीं सोचें और रोगी का देखभाल करें, उचित देखभाल करें और इनका उचित इलाज कराएं। और होम्योपैथिक इलाज यहाँ बहुत कारगर होता है, जो कि आपके सामने प्रस्तुत मैं किया हूँ। इसी के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।